जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो राजस्थान सब इंस्पेक्टर में फिज़िकल पास जो भी बच्चे हैं उनके लिए हैं, जिनके लिए नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू रहेगा उनके लिए हैं। मेरे वीडियो में कमेंट आए थे बहुत सारे, जिनमें बच्चों का यही सवाल है कि सर इंटरव्यू में क्या और कैसे होगा। तो उनका एक रिप्लाई समझो, या मेरे कुछ पिछले अनुभव जो मैंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं उनका अनुभव इस वीडियो में पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट से लास्ट तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। सर, बात ये है कि जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू है या किसी भी अदर एग्ज़ाम का इंटरव्यू होता है, उसमें सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात होती है आपका परिचय, यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी परिचय। यानी कि कहने का मतलब है, आप जानते हो कि जो कहने का मतलब है कि अगर 100% इंटरव्यू को माने तो 95% इंटरव्यू जो होता है वो आपके हाथों में होता है, और 5% जो है वो आपके लक पर होता है। बाई लक आपको कुछ भी पूछा जाए, ऐसा कुछ पूछ दिया जाए जो आज दिन तक कभी नहीं पूछा, तो वो आपका बाई लक फैक्टर है 5% में। वरना जो 95% है वो इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है उसकी बात हम करेंगे, बाकी 5% वो आपके लक पर रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि 95% या 90% जो इंटरव्यू का रोल होता है उसमें क्या क्या बातें होती हैं, उनसे संबंधित हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की परिचय की। आपका परिचय यानी आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, कौन से डिप्लोमा किए हैं, कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है, कहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक खाली पेज लेना होता है जिसमें आपका जीवन परिचय या आपका परिचय लिखना होता है। कहने का मतलब आपने अपनी बेसिक ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपने अपनी क्लास कहाँ, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, और आप जिस डिप्लोमा पर आपने जिस पढ़ाई पर आप फोकस डालना चाहते हैं उस बात को आप ज़्यादा लिखिए। जैसे कि माना कि मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने बीएसटीसी का डिप्लोमा किया है लेवल 1 अध्यापक भर्ती के लिए, तो मैं उस पर से सवाल उठाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने स्कूलिंग के बारे में शॉर्ट संक्षिप्त में स्कूलिंग के बारे में बताऊंगा कि मैंने अपने गांव में ये स्कूलिंग यहाँ से यहाँ तक की, ग्रेजुएशन मैंने इस सब्जेक्ट से किया, और उसके बाद मैं वर्तमान में अभी हाल ही में मैंने डीएलएड की जो है डिप्लोमा मैंने किया है यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है आपका इंटरव्यू में जो अगले अधिकारी हैं उनको रोल बन जाता है कि वो किस आपसे डिप्लोमा से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको जहाँ पर आप चाहते हो कि मेरे जिस डिप्लोमा से क्वेश्चन पूछे वो आपको थोड़ा गौर करके बताना है। जैसे कि उसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि मैं चाहता हूँ कि माना कि मैं उदयपुर का हूँ, तो उदयपुर में चाहता हूँ कि उदयपुर के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो मैं उस उदयपुर को थोड़ा अलग से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा कि सर मैं जिलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, उनका फोकस अपने जिले पर पड़ेगा। आपसे चांस पूरे बनते हैं, आप एक साधारणतः बोलेंगे कि मैं उदयपुर से हूँ, और एक आप बोलेंगे मैं जिलों की नगरी उदयपुर से हूँ, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है साथियों। आपके ज़िले से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो परिचय आपको बताना है, कहाँ से आप चाहते हैं कि क्वेश्चन अगला पूछे उसको थोड़ा सा अलग से आपको बताना है, कुछ उसमें ऐड करके उस डिग्री को या उस चीज़ को आपको ज़्यादा हाईलाइट करनी है, ताकि वो आपके बेसिक परिचय से क्वेश्चन उठाए और आपका कॉन्फिडेंस भी हो और आगे से आगे बात बताए। ठीक है, ये आपका परिचय से बात होगी। उसके बाद बात करनी है करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का कोई सीमित रोल कुछ भी यूँ नहीं है कि ये इतना करंट अफेयर बहुत इतना सा बहुत होगा, इतना इतना कोई नहीं। करंट अफेयर में आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भी अपन क्या तैयार कर सकते हैं अपने बेस पे, जो अपन जैसे राजस्थान से, तो राजस्थान से वर्तमान में कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं जो महिलाओं के फेवर में, वर्तमान में वुमेन एम्पावर को बहुत ही रोल दिया जा रहा है, तो वुमेन एम्पावर से संबंधित हो गई। कौन सी ऐसी योजनाएं जिनमें, जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस की जॉब है, तो पुलिस की जॉब से संबंधित कौन सी योजनाएं, उन पर फोकस करना चाहिए हमें। वो ऐसी योजनाएं जो जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम आ सके। ठीक है, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, इनसे संबंधित योजनाएं हाल ही में अभी योजनाएं बहुत ही फेमस है, तो बहुत सारी योजनाएं वो आपको दिमाग से निकाल, कई योजनाओं का फुल फॉर्म भी है तो वो भी आपको पता करना है। ठीक है, तो ये हो गई करंट अफेयर में। फिर देश विदेश के जो मुद्दे हैं, युद्ध हो गए, युद्धाभ्यास हो गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, कुछ नाम हो गए प्रसिद्ध नाम जो हाल ही में जिनको पुरस्कार मिला है, ऐसे नाम को आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी रुचि, जहाँ से 100% क्वेश्चन उठता है, वो आपकी हॉबी। अब आप जो भी हॉबी लेंगे वो बहुत सोच समझ के लिए, ऐसा नहीं है किसी दिखाव में आकर आपको हॉबी चूज करनी। जैसे कि माना कि मैंने क्रिकेट हॉबी भर दी,
तो क्रिकेट के बारे में मुझे पहले तो उस खेल के बारे में अच्छा सा नॉलेज है, कितने क्या आदमी होते हैं, कैसे खेला जाता है, क्या नहीं, और उसमें बहुत बहुत सारी जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं क्रिकेट के बारे में, कि इसको ये बोलते हैं, इसको नो बॉल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, वो आपको सबको पता होना चाहिए। उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस खेल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाल ही में उस जो आपने हॉबी बताई उससे संबंधित वर्तमान में कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा नया व्यक्ति है, प्रचलित व्यक्ति है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको तैयार करके जाने अपने लेवल पर। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है साथियों इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे पूछे, जैसे कि आपको 10 सवाल पूछे 5 ना आए तो आप कोई घबराना नहीं है। इंटरव्यू का रोल सिर्फ इतना है कि आप बिना डरे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आप एक अधिकारी के रूप में जब जॉब लगते हैं तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, बस ये रोल होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको ना आए तो आपको गलत नहीं बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत बताने लग जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरव्यू मेंबर्स हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो अधिकारी होते हैं पहले से। सॉरी साथियों, पहले से वो अधिकारी होते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, मतलब कोई आईपीएस आरएस वगैरह वगैरह, मतलब अधिकारी पहले से वो अधिकारी रह चुके होते हैं। तो उनके सामने आप गलत बताने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको गलत कुछ भी नहीं बताना। नए आए तो एक बहुत नम्रता से आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ें। ठीक है साथियों, तो कहने का मतलब है इंटरव्यू का रोल, इंटरव्यू बहुत हद तक मैं मानता हूँ, बहुत हद तक बच्चों के हाथ में ही होता है। बस ज़रूरी है आपको उस दिशा में घुमाना आना चाहिए। इंटरव्यू में आप किस दिशा में इंटरव्यू में ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में आपको इंटरव्यू में घुमाना आना चाहिए। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है साथियों, तो इंटरव्यू की आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको वर्तमान में जो भी स्टडी है वो करते जाना है। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कौन सी डिप्लोमा की, कहाँ से की, उसका क्या रोल है। और आप जैसे जैसे कि एक और बात, जैसे कि अब मैंने बीएससी की, तो वो पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आप साइंस में जो रुझान है, आप उसका उपयोग या साइंस सब्जेक्ट का उपयोग कैसे आप पुलिस फील्ड में कर पाओगे। ये इसका जवाब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पुलिस में आकर आपका क्या उद्देश्य है पुलिस में आने का। तो आप ये कहने की बजाय कि जन सेवा, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है साथियों, इसको कुछ घुमा फिरा के आप कह सकते हैं कि मुझे अन्य, जैसे अन्य में जॉब में एप्लीकेबल हूँ, लेकिन मुझे इसमें रुझान है कि मैं इसमें आकर कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब, आप जो है इंटरव्यू बोर्ड्स को अपने, अब आप चाहते हैं कि इस दिशा में मुझे क्वेश्चन पूछे, तो उस चीज़ को आपको बोलना ही बोलना है किसी भी तरह से। ठीक है, बिना डरे अपना परिचय दें, अपने सब्जेक्ट्स का अच्छे से ध्यान रखें, सब्जेक्ट पर कमांड भी रखें। जैसे मेरी साइंस है तो मुझे साइंस में वो ये भी पूछ सकते हैं कई बार कि आपका साइंस में कौन सी सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है। तो अगर आप बता दिया कि जूलॉजी है, बॉटनी है, जो भी है, तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने बता दिया उसमें आप पूछना है, 5 पूछे तो 3 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, इतना आपको वेटेज होना चाहिए। बाकी साथियों बहुत आपकी बोलचाल पर, आपके हाव भाव पर इंटरव्यू बोर्ड डिपेंड करता है। आप आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं, नम्रता से बात करते हैं, सभी बोर्ड मेंबर्स को इंक्लूड करते हुए बात करते हैं। ये नहीं एक इंटरव्यू मेंबर से आप बात कर, आपको सभी से बात करनी है। ऐसा सोचना है कि मैं जनता के सामने खड़ा हूँ और जनता मुझसे सवाल पूछ रही, मुझे जनता के सवालों के जवाब दें। तो इस तरह से आप आई कांटेक्ट बराबर रखेंगे सबसे, और सबसे विनम्रता से बात करेंगे, और आपको क्वेश्चन ना आए तो आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी। डर लगना स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। ठीक है साथियों, 3-4 महीने आपको लगेंगे अभी इंटरव्यू में, तो आप अच्छे से तैयारी करें, स्टडी को फोकस करें, और जब भी इंटरव्यू आए तो उससे पहले जो मैंने बातें ध्यान रखी वो तो आपको रखनी है। और साथियों कुछ बच्चों को ये भी कमेंट है कि सर हम कहीं से मॉक इंटरव्यू दें, तो बिल्कुल दें। मॉक इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है। मॉक इंटरव्यू देने से आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी जो जो आपकी हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी, और आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दें। ठीक है साथियों, और भी आपके कोई कमेंट हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।